अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देखा महर्षि मनु शिष्य के लिए निर्देश दे रहे हैं कि गुरु माता से किस प्रकार से उनको व्यवहार करना चाहिए, और अगर गुरु माता गुरु की पत्नी जो है वह युवती हों तो दूर से ही उनको प्रणाम करके मैं अमुक नाम वाला हूँ यह कह करके विधि पूर्वक पृथ्वी पर स्पर्श करे, यानी भूमि पर ही वह प्रणाम कर दे। समीप में जाने का निषेध किया गया है और कहा भी गया है कि विद्वान लोगों को स्त्रियों से इस प्रकार के संदर्भ में दूर रहना चाहिए ताकि उनके ब्रह्मचर्य का खंडन न हो सके। फिर आगे बता रहे हैं, विप्रोष्य पाद ग्रहणम अन्वहम चाभिवादनम गुरुदारेषु कुर्वीत सताम धर्मम अनुस्मरन्। सताम शिष्यः सताम धर्मम अनुस्मरन् विप्रोष्य गुरुदारेषु पादग्रहणं कुर्वीत अभिवादनं च अन्वहं कुर्वीत। सताम शिष्यः सताम धर्मम अनुस्मरन्, शिष्य को सज्जनों के धर्म का स्मरण करते हुए विप्रोष्य विदेश से आने पर गुरुदारेषु पाद ग्रहणम कुर्वीत, गुरुओं की पत्नियों के पाद स्पर्श चरण स्पर्श करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। अभिवादनम च अन्वहम, और प्रतिदिन उनका अभिवादन करना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह सज्जनों के धर्म का अनुस्मरण करता हुआ प्रवास से लौटकर आया हुआ शिष्य प्रतिदिन गुरु पत्नियों के चरणों का स्पर्श करे, पाद ग्रहणम अर्थात चरण स्पर्श करे, तथा अभिवादनम च कुर्वीत, अभिवादन करे। देखिए, सज्जनों का शिष्टाचार ये है कि जब कोई तरुण शिष्य प्रवास से विदेश से लौटकर आता है तो वह पहले दिन गुरु की पत्नी के चरण स्पर्श करता है और भिन्न भिन्न अवसरों पर और नित्य प्रति पहले कही गई विधि से ही चरण स्पर्श अभिवादन उसे करना चाहिए। चरण स्पर्श से वहाँ तात्पर्य क्या है प्रतिदिन वाला, कि दूर से ही जमीन पर पृथ्वी पर स्पर्श करता हुआ उनको प्रणाम करे। फिर क्या कह रहे हैं, यथा खनन खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधिगच्छति। यथा नरः, जिस प्रकार से मनुष्य खनित्रेण खनन, खनित्र से खनन करता हुआ, खनित्र कहते हैं, देखिए एक आप लोगों ने खेतों में काम करते हुए, बगीचे में काम करते हुए एक छोटा सा लोहे का एक पदार्थ देखा होगा जिसे कुदाली कहा जाता है, खनित्र कहा जाता है, जो खोदने का काम करता है। वह मनुष्य उस कुदाली से खोदता हुआ वारी अधिगच्छति, वारी को जल को प्राप्त कर लेता है। देखिए 2-4 फीट खोदने से नहीं मिलता है, निरंतर अभ्यास करता हुआ, निरंतर उस खनित्र के द्वारा, उस कुदाली के द्वारा खोद करता हुआ जब मनुष्य 50-60 फीट नीचे स्थान स्थान की जो है वो अपेक्षा है इसमें, कहीं 60 फीट पर, कहीं 80 फीट पर, कहीं 100 फीट पर क्या कर लेता है, वारी अधिगच्छति, जल प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से मनुष्य कुदाली से भूमि को खोदता हुआ जल को प्राप्त कर लेता है, तथा शुश्रूषु, उसी प्रकार से शुश्रूषु सेवा करने वाला गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति, गुरु के पास में रहने वाली विद्या को प्राप्त कर लेता है।
देखिए, यहाँ पर शिष्य को अपने गुरु के समीप रहने का निर्देश किया गया है। जब वो समीप रहेगा, गुरु की सेवा करता रहेगा, तो निश्चित रूप से वह गुरु की कृपा को प्राप्त कर लेगा और कृपा के साथ साथ वह विद्या को भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए शिष्य को नित्य ही गुरु की सेवा करते रहना चाहिए। अब यहाँ समीप में रह करके सेवा करने से क्या तात्पर्य कहा गया है कि जब शिष्य गुरु के समीप में रह करके उनकी सेवा शुश्रूषा करता है, तो वह गुरु के आचरण, उनकी विद्या, उनकी ज्ञान से क्षण प्रतिक्षण लाभान्वित होता रहता है। और जो गुरु से दूर रहता है, ठीक है, गुरु उस पर कृपा तो करते ही हैं, उसको भी ज्ञान प्रदान करते ही हैं, लेकिन समीप में रहकर सेवा करने वाले शिक्षक को जो क्षण प्रतिक्षण ज्ञान प्रदान होता है, वह बहुत अधिक हुआ करता है। न केवल विद्या, अपितु वह उनकी कृपा का भी अधिकारी हो जाता है। देखिए, एक बड़ी सुंदर सी कथा सुनने को मिलती है कि एक संत हुए हैं बाबा फरीद। फरीद जो थे, वो अपने गुरु की बहुत सेवा किया करते थे। उनके गुरु नेत्रहीन हुआ करते थे और युवा थे बाबा फरीद। तो वो अपने गुरु के पास गांव के बाहर जाकर के, देखिए सन्यासियों, संतों, फकीरों के लिए निर्देश है, कहा भी गया है कि वो जंगल मतलब गांव से बाहर रहा करते हैं, गांव की सीमा में नहीं रहते थे। अब जब वो गांव के बाहर रहते थे, तो यह संत फरीद युवा ही थे। उस समय गुरु की सेवा करते थे, जाकर के सुबह से शाम तक वहीं रहते थे। पानी वानी गर्म करना, उनको स्नान करवाना, उनका जो है भोजन इत्यादि बनाना, वस्त्र इत्यादि धोना, और सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि गृहस्थ थे, अपने घर का भी जिम्मेदारी थी, तो वहाँ पूरी सेवा करके और घर आ जाया करते थे। रास्ते में ही किसी गणिका का घर था और गणिका इन बाबा फरीद पर आसक्त थी। एक दिन किसी कारणवश बारिश हो जाती है और जब ये अपने गुरु के वहाँ पहुँचते हैं, तो दिया सलाई नहीं मिलती है। जब दिया सलाई नहीं मिलेगी, तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। अब जब अग्नि ही प्रज्वलित नहीं होगी, तो न तो भोजन बनेगा, न पानी गर्म हो पाएगा, न बाकी सारे कार्य हो पाएंगे। तब ये वापस लौट करते हैं घर जाने के लिए। तब रास्ते में इन्हें उसी का घर दिखता है जो वहाँ खड़ी हुई मिलती हैं। तब उसको कहा जाता है कि आप अपने घर से दिया सलाई दीजिए। जब ये कहा गया कि आप दिया सलाई दीजिए, अब जब गणिका देखती है कि मुझे इनसे जिस लाभ की अपेक्षा थी वह हो सकता है, तब वह फरीद से पूछती है क्या चाहिए। तब वे कहते हैं आग चाहिए, दिया सलाई चाहिए। तब गणिका उनको कहती है कि आग चाहिए तो आँख देनी पड़ेगी। इस संसार में कुछ भी बिना लिए दिए काम नहीं होता है, सौदा करना पड़ता है। आग चाहिए तो आँख देनी पड़ेगी। बाबा फरीद उसका तात्पर्य समझ गए कि यह किसी गलत मंशा से मुझे कहना चाह रही है। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए कहा कि ठीक है, आपको अगर आग चाहिए, आग के बदले आँख ही चाहिए, तो आँख देता हूँ। तब वो उनकी किचन में घुस जाते हैं, रसोई में जाकर के, और कहते हैं कि मुझे आग दीजिए। जैसे वो दिया सलाई देती है, उसी समय बाबा फरीद चाकू उठा करके, छुरी उठा करके अपनी आंखें निकाल करके और उस वेश्या के हाथ में रख देते हैं। वेश्या अवाक रह जाती है और इधर बाबा फरीद आंख दे करके, आंख के बदले आग अर्थात दिया सलाई लेकर के अपने गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे करते हुए, अब क्योंकि आंखें तो है नहीं लेकिन मार्ग ध्यान है, पहुंच जाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, स्नान करवा रहे होते हैं। तब अचानक से गुरुजी कहते हैं कि फरीद क्या बात है, आज तुम चुप चुप कैसे हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्योंकि उनके गुरुजी अंधे थे, उनको दिखाई नहीं दिया। अब जब सेवा की बात आई, सेवा करते रहे, तो कहते नहीं महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है, और कुछ नहीं है, आँख आई हुई है, इसीलिए मैं चुप हूँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं हुई है। आँख आई हुई है, आप लोगों ने देख रखा होगा, एक साधारण सी भाषा में आई फ्लू को कहते हैं आँख आना, तो वो आँख आई हुई है ये कहते हैं। तब बाबा फरीद के गुरु उनको कहते हैं कि फरीदे, आँख आई हुई है कि गई हुई है, दिखाओ जरा मुझे। तो वो जैसे ही आँखों पर हाथ लगा करके और हाथ हटाते हैं, तो वो सच्ची में आँख आ जाती हैं, नेत्र उनको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कौन से नेत्र हैं,
जिस नेत्र में आई फ्लू हुआ है, आंखें आई हुई हैं। यह है गुरु के प्रति भक्ति और श्रद्धा और सेवा का परिणाम। जब एक व्यक्ति अपने गुरु की सेवा करके उनसे अपने हाथ से निकाल करके दिए गए आंखें प्राप्त कर सकता है, तो बताइए क्यों न वो व्यक्ति, क्यों न वो शिष्य अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त की हुई प्रत्येक विद्या को प्राप्त कर सकता है। तो कहा गया है कि जो व्यक्ति खनन करता हुआ, खनित्र के द्वारा खनन करता हुआ जल को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से व्यक्ति अपने गुरु की सेवा करता हुआ उनसे प्रत्येक चीज को प्राप्त कर सकता है, विद्या को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए शिष्य को चाहिए निरंतर ही गुरु के सानिध्य में रहते हुए अपनी विद्या को प्राप्त करे और उनकी कृपा का पात्र बना रहे। और शिष्य के विषय में महर्षि मनु क्या बता रहे हैं, इसके विषय में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।